नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बच्चा जैसे अपना रीट लेवल 1 और लेवल 2 है, उसका मेंस एग्जामिनेशन है, उसकी वहां पर परीक्षा 2025-2026 उसका वहां पर एक पैटर्नेबल सिचुएशन है, वो अपन वहां पर चलाए हुए हैं। परीक्षा 2026 में होनी है, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपका पार्ट 15 आज करने वाले हैं। कुछ बच्चों का सवाल कि सर इस पर प्लेलिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, या बना दीजिए सुझाव। तो बेटा इसकी प्लेलिस्ट ऑटोमेटिकली बनी हुई है। आप अपने YouTube चैनल पे जाएंगे, मेन चैनल को विजिट करेंगे तो आपका प्लेलिस्ट का आइकन दिखेगा, वहां जाएं, ढेरों प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनके अंदर आप इस नाम से सर्च मारें, आपको प्लेलिस्ट के अंदर वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। वो अलग से आपकी प्लेलिस्ट वहां पर रीड के नाम से बनी हुई है। बिना देरी किए बिना आ जाओ अपने इस सवाल के ऊपर। 190 सवाल आप वहां पर पढ़ चुके हैं, अब बारी है वहां पर 191 वाले सवाल की। चेक करो। आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम माई अंकल। मैं अपने चाचा जी से अंग्रेजी या आंग्ल भाषा सीख रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर चेक करते हैं तो यहां पर एम आ गया, इज एम आर में से, और प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये किस में चला जाएगा? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो यहां पर जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, ये नहीं आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट लेता है विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। ये वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेता है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। ये हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल वेल इन टाइम। वो समय रहते आपका परीक्षा कक्ष है वहां पहुंच गई। तो इसमें पहचान का टर्म है, आपको देखना है। पहचान का टर्म इसमें रीच्ड है। रीच के तीनों फॉर्म होते हैं, रीच, रीच्ड, रीच्ड। वर्ब का सेकंड फॉर्म ये पास्ट फॉर्म है, तो ये चला जाएगा पास्ट सिंपल, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। और यहां से इस चीज को चेक करना बेटा, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है? विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 4 years। मैं 4 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं, या दिल्ली में वहां पर रहा हूं। ठीक है, अगर इसको चेक करते हैं तो पहले इसका स्ट्रक्चर है उसको चेक करना। हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बेटा हैज या हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अगर बाकी की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस लगता है। ठीक, और अगर नेगेटिव की बात करें तो डू या डस के साथ नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पर इज एम आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वहां पर आपका हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरीके से इसका डीलिंग वहां पर किया जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं। आई ब्लैंक फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। मैं अपने पेन को ढूंढ रहा हूं, क्या तुमने कहीं मेरे पेन को वहां पर देखा है? ठीक है, तो एक चीज ये चेक करना, जो तलाश करना या ढूंढना है उसका मीनिंग जो हमारा फ्रेजल वर्ब होता है वो ये होता है, कौन सा? लुक फॉर, या फिर बच्चा इसमें कम आएगा, इसे अपन क्या पढ़ते हैं वहां पर आपका सर्च फॉर। यहां 2 चीजें सीख गए, लुक या सर्च। अगर ये हमें मीनिंग देते हैं, और मीनिंग किसका देते हैं बताओ आपका वहां पर? तलाश करना, या फिर इसमें मीनिंग किसका आता है? आपका ढूंढना। अगर तलाश करना या ढूंढने का मीनिंग आता है तो लुक या सर्च, इन दोनों के साथ में अपने पास में क्या लगना चाहिए? वहां पर आपका फॉर लगना चाहिए। क्लियर? लुक के साथ फॉर है, सर्च के साथ में क्या बताओ आपका? फॉर। इस तरीके से आपका देखा जाता है। तो यहां फॉर तो दे दिया, तो यहां पर ढूंढने के मीनिंग में आप गौर करो, मैं अपने पेन की तलाश कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेचर वहां पर आएगा। गतिशीलता का अभाव वर्तमान में है तो इज एम आर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। आई के साथ में एम लगेगा, लुक में आईएनजी जोड़ेंगे तो लुकिंग बनेगा। पूरा स्ट्रक्चर एम लुकिंग आ जाएगा। यहां देखो सीधा प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा, विल के साथ में लुक्ड, ऐसा स्ट्रक्चर अंग्रेजी में बनता ही नहीं है। और लुकिंग की अपन बात करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वहां पर आपका अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर ये जो सवाल आपने पढ़े हैं कौन कौन सी चीजों से रिलेट करते हैं, इनको 1 by 1 आप लिखते चलिएगा। यहां पर ये जो पहला सवाल आपने पढ़ा है वो टेंस का है या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है। दूसरे सवाल पे आप जाते हैं, ये भी बेटा टेंस का है या फिर आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। अगर तीसरे पर आप आते हैं, ये भी बच्चा किसका है? टेंस का है या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। फिर आगे वाले पार्ट में आएंगे तो यहां पर बच्चा ये किसका है? आपका टेंस का है या फिर आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल इसमें आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली चीज में आ जाए आपका वहां पर, ये माई यंगर डॉटर लर्न्ड इन क्लास यस्टरडे दैट द अर्थ ब्लैंक अराउंड द सन। यहां चेक करो जरा अपने पास में, इसमें भी हमसे क्या पूछा जा रहा है? टेंस वाला या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब वाला। ये जितने भी सवाल आप वहां पर टेंस वाले पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, कम नहीं करनी है। रीजन बच्चा क्या है इसके पीछे कि इसका सवाल डेफिनेटली आपका वहां पर पूछा जाना है।
मेरी छोटी बेटी है, उसने कक्षा में बीते हुए कल को यह सीखा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती। तो भले ये पहले वाला पास्ट सिंपल का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जो प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, जहां अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य में आपका एक वचन के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है, तो आंसर बनेगा रिवॉल्व। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, पास्ट में जाने का मतलब नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं जाएगा, पास्ट में तो जाएगा ही नहीं ना, सेंस ही किसका है, प्रेजेंट का है। अगले सवाल पे आ जाओ, वेयर इज ही, वो कहां है, आई ब्लैंक फॉर हिम सिंस 3 o'clock, मैं 3 बजे से उसका इंतजार कर रहा हूं। अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं वहां पर, तो इसमें पहचान का टर्म चेक कर लीजिएगा। मेरे पास पहचान का शब्द सिंस है, सिंस के साथ में टाइम वर्ड क्या आपका 3 o'clock है, ठीक है। सिंस या फॉर या ऑल के साथ अकेला टाइम वर्ड आया है, तो ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जहां क्या लेते हैं, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पर आई के साथ हैव आएगा, पार्टिकल बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या आ जाएगा, वेटिंग आ जाएगा। तो यहां से इन चीजों को हटा दीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस नहीं आएगा, और यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसमें आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर बना आपका आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 3 o'clock। ये जो क्वेश्चन आपके पास है, ये भी टेंस का या फिर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। अगले पे आ जाओ, आई एट 3 apples ऑन लास्ट वेडनेसडे, मैंने पिछले बुधवार को 3 सेब खाए, इस तरीके से पूछा है। टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, वो अगला आपका वहां पर आपसे पूछना चाहता है। तो इस सवाल के अंदर आप देखेंगे यहां आपको क्या दिया जा रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये देखो ये वाला, इसके तीनों फॉर्म पढ़ना। फर्स्ट फॉर्म जो मेरे पास में वो ईट है, सेकंड फॉर्म एट है, और थर्ड फॉर्म बच्चा इसमें क्या है, ईटन है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में है आपका, किसमें चला जाएगा, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। यहां से इसकी आप बात कर लीजिएगा, पास्ट परफेक्ट यहां से हट जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट यहां से हट जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस आपका यहां से हट जाएगा, ठीक है। ऐसा बनेगा आई एट 3 apples ऑन लास्ट वेडनेसडे, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अगले पे आ जाओ आपका, देखो पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और पास्ट कंटीन्यूअस में लगता है वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगला सवाल लो, द लास्ट ट्रेन ब्लैंक एट मिडनाइट एवरी डे, प्रतिदिन आपका जो अंतिम रेलगाड़ी है वो मध्य रात्रि को आपका वहां पर जाती है, निकलती है। तो ये जो आपका फैक्टर आता है, आपको यहां से आइडेंटिफाई करना है एवरी से, एवरी के साथ डे है, तो एवरी आते ये प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, वहां क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो यहां टर्म आएगा आपका लीव्स वाला, और इसमें आप बात करते हैं तो चेक करो लेफ्टेड, ऐसा अंग्रेजी में कोई शब्द होता नहीं है, ठीक है। ये पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं, तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, वो बी से बना है, और पास्ट परफेक्ट वाला मतलब नेचर ही प्रेजेंट का, तो अपन पास्ट अप्लाई वहां पर नहीं कर सकते हैं। अब इसमें पीछे वाला आपका सवाल है, ये भी आप मैच करते चलना, किसका है, ये आपका टेंस का या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का ही सवाल चल रहा है। अगर इसकी आप बात करते हैं तो ये सवाल भी किसका बच्चा आपका वहां पर टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। अगले पे आ जाओ, नाइदर ऑफ देम कंप्लेंट, ये जो सवाल है बच्चा, ये सवाल है आपका टेक क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन टेक का, पुछल्ले प्रश्न का सवाल वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे ब्रिटिश इंग्लिश में टेक क्वेश्चन कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में क्वेश्चन टेक कहा जाता है। उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की, अब इसका टेक क्वेश्चन आपको वहां पर बताना है। तो टेक क्वेश्चन जब भी आप बनाते हैं, तो टेक क्वेश्चन की खास बात यह होती है कि पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है। तो यहां नाइदर में नोट आ गया तो आगे नोट नहीं आएगा, तो नोट वाली चीजें हटा दो, ये नोट दोनों हट गए, ठीक। उसके बाद में यहां पर चेक करो, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल उसी सेंटेंस के दायरे से निकाल कर लाओगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल नहीं दिया हुआ, तो मेन वर्ब से निकालो। कंप्लेंट यहां पर किसका काम कर रहा है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, वर्ब के सेकंड फॉर्म से ऑक्सिलियरी क्या निकलती है, डिड निकलती है, नॉट मुझे लगाना नहीं, तो आंसरेबल सिचुएशन ये आ जाएगी डिड वाली। यहां से इन चीजों को आप ऑमिट कर दो, किस वाले पार्ट को, आपका डू वाले पार्ट को, यहां आंसर बनेगा डिड दे। अगले सवाल पे आओ, टू नॉट 200 वाला, इसको अगर आप चेक करते हैं, शी ब्लैंक ऑल द एंट्रीज बिफोर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। अगर इस सवाल को आप पढ़ते हैं वहां पर, तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि यहां पर आपको ये करना है, दा की जगह शी करना है, ठीक है। यहां पर इस पैटर्न को पढ़ना यूं। अब ये रूल किसका, बिफोर का, बिफोर के साथ में सब्जेक्ट आ गया। टाइम चेक करो, यहां पर ये टाइम क्या है, आपका सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टाइम है, तो पास्ट में ही रहना है। अब ये पास्ट टू पास्ट का कॉम्बिनेशन लेकर आएंगे, तो आप यहां से बाकी चीजें हटा दो। ये देखो रिवाइजेस, ये प्रेजेंट में हटा दो, ये विल वाला फ्यूचर वाला हटा दो। अब दो बचे,
हैड रिवाइज्ड और वाज रिवाइज्ड, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव में गया ना, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो क्या बनता बताओ आपका, शी ब्लैंक ऑल द एंट्रीज बिफोर शी सबमिटेड हर एप्लीकेशन फॉर्म। मीनिंग क्या निकलेगा बताओ, देखिए आपका वहां पर कि उसने सारी की सारी प्रविष्टियां हैं, ठीक है, उनको दोहरा दिया था इससे पहले कि उसने जो आपका आवेदन पत्र है उसको वहां जमा करवाया, ठीक है। तो आप ये बताओ कौन सा काम पहले हुआ, सारा काम आपका रिवाइज करने वाला पहले हुआ, तो जो काम पहले होता है वहां पर हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट परफेक्ट या पास्ट प्लू परफेक्ट लगाते हैं, जो काम बाद में होता है वहां पर आपका पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो यहां पर चेक करके देखो अपने पास में, इधर वैसे भी बिफोर का रूल आपको समझाता है, इधर वर्ब का सेकंड है तो उधर क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। रिवाइज की तीनों फॉर्म क्या बनती है, रिवाइज, रिवाइज्ड और उसके बाद में क्या जाएगा आपका, रिवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, माई फ्रेंड फिलोसोफर, ये चीज जरूर चेक कर लेना, ये जो पीछे वाला टेक क्वेश्चन का था, लेकिन ये जो है अपने पास में वापस टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का सवाल है। और अब जो आप पढ़ रहे हैं माई फ्रेंड वाला, बेटा ये किसका है, सिंटेक्स का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इसका सवाल हमें वहां पर देखने को मिलेगा। क्या कहा, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ब्लैंक गोइंग अब्रोड, मेरा दोस्त है, दार्शनिक है और मार्गदर्शक है, वो अब्रोड, अब्रोड के मायने क्या है आपका, विदेश है। तो यहां गौर ये करो कि आपके पास में भले ही एंड से जुड़ गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनरली एंड क्या करता है, एक वचन से बहुवचन बनाता है, लेकिन यहां पर पजेसिव डिटर्मिनर है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो जो बंदा आपका फ्रेंड है वही फिलोसोफर है, वही गाइड है, उसके तीन फंक्शन बताए गए, तीन डेजिग्नेशन बताए गए, तीन नेचर बताए गए आपका, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। लेकिन तीनों व्यक्ति है कितने बताओ आपका, एक ही है, ठीक है। अगर ऐसा आपको हाल देखने को मिलता है तो वहां पर वो सिंगुलर में जाएगा, प्लूरल की कोई कंडीशन नहीं होगी। तो यहां से आर प्लूरल में है, नहीं आएगा, एम तो आई के साथ आता, बाकी के साथ आएगा नहीं, और सीधा गाइड के साथ में आप बीइंग लगा नहीं सकते। तो कंफ्यूजन इज और आर में से था, वो हट गया, आंसर किसमें आ जाएगा, इज में। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, चूज द बेस्ट ऑप्शन। ये बड़ा फिर से सवाल आपका किसका है, सिंटेक्स का है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल है। A variety of beverages blank flooded the market। अब इसका जो रूल जब आप पढ़ते हैं तो रूल वहां पर ऐसा है कि ए वैरायटी ऑफ के साथ में नाउन होना चाहिए प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल, मतलब ए वहां निष्प्रभावी हो जाता है। तो जो सिंगुलर है उसको हटाओ, सिंगुलर में आपका हैज, ये हट जाएगा, ठीक है। अब अगले ने ये कहा कि अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ हैं, बाजार में उनकी बाढ़ आई हुई है, तो पॉजिटिव सेंस है, तो नेगेटिव सेंस की बात इसमें करेंगे नहीं। अगर आप वुड लेते हैं तो वुड के साथ में सीधा वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म आ नहीं सकता है, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली यहां पर आंसर ये बना। ये जो सवाल है केवल सिंटेक्स का नहीं है, सिंटेक्स प्लस टेंस दोनों का कॉम्बो है, दोनों को मिलाकर अगले ने आपसे वहां पर पूछा है। अगला सवाल, द चिल्ड्रेन ब्लैंक ए गुड टाइम आउट इन द गार्डन। बच्चे हैं वो बगीचे में काफी अच्छा समय बिता रहे हैं या बिता रहे थे। बस ये चीज आपको वहां पर चेक करनी है इसके अंदर। अगर आप इस सेंटेंस को लेते हैं बच्चा, तो वहां पर गौर करो, मुझे पास्ट टाइम का कोई इंडिकेशन दिया ही नहीं, तो मैं पास्ट में क्यों रखूं, मैं इसे प्रेजेंट में लेकर जाऊं। पास्ट के लिए पास्ट का इंडिकेशन होना चाहिए, तो पास्ट वाली चीजें दोनों बाहर करो, वॉज भी और आपका हैड भी। फिर अगली चीज, बिता चुके हैं, बिता रहे, अगर गार्डन में गए तो थोड़ा समय वो कंटिन्यूटी में, प्रोग्रेसिव नेचर में बिताएंगे ना, तो वहां पर ये आईएनजी वाला पैटर्न आएगा, कंप्लीशन या परफेक्शन वाला पैटर्न इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये सवाल बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के पूछा गया और बहुत ही शानदार सवाल आपसे पूछा गया। अगले सवाल पे आओ, यहां पर आपको एक चीज लेनी है, आई वन एन एक्ट्रेस आई ब्लैंक हॉलीवुड फिल्म्स टू, ठीक है। तो इसमें आप यहां पर एक चीज ये ऐड करें, कौन सा, इफ वाला। काश में एक अभिनेत्री होती तो मैं हॉलीवुड की फिल्में जरूर करती। मान लीजिए किसी लड़की की कोई महत्वाकांक्षा है, आपकी सुपर एम्बिशन है, उसकी बात वहां पर बताई गई, तो यहां पर जो वह आपका दिया हुआ है, ये क्या बताओ, देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अगर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब दूसरा कंडीशन है, तो उस साइड आएगा वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा वुड, और साइन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर वुड आएगा तो विल का कहीं पर रोल नहीं है, ये वुड है जरूर, लेकिन साथ में है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, ये तीसरी कंडीशन हो जाती है जिसको यहां अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, ही साइड दैट मैन ब्लैंक मॉर्टल, उसने कहा कि आदमी नश्वर है, मनुष्य वहां पर नश्वर है। तो अगर आप इस चीज को चेक करते हैं बेटा,
तो यहां वाले पार्ट में इतना देखना कि ये जो पैटर्न है ये आपका एक इटर्नल ट्रूथ है, ये आपका वहां पर भी एक तरीके से सदा सत्य या शाश्वत सत्य है। तो जो प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो बी का फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस वाला फॉर्म केवल इज होता है, बाकी नहीं होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आदमी नश्वर था, आदमी पहले भी नश्वर था, आज भी है, आगे भी रहेगा। एक वचन है तो आर नहीं आएगा। माइट तो मॉडल ऑक्सिलियरी में रिमोट पॉसिबिलिटी, दूरस्थ संभावना, क्षीण संभावना वहां पर दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर ये चीज साइड में आप नोटेबल अवस्था में जरूर रखना कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ है। ये यहां पर आप पढ़ते हैं बच्चा, ये अपने पास में है कंडीशनल का, ठीक है, शर्तात्मक वाक्य का है। इसके आगे वाला पार्ट आप ये लेते हैं बेटा, ये यहां पर किसका है, टेंस करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है, ठीक है, और इसके अंदर इटर्नल ट्रूथ का सेंटेंस आपसे वहां पर पूछा गया है। अब अगले पैटर्न में अगर आप आते हैं और उसको चेक करते हैं वहां पर, तो देखना जरा, इस वाले पार्ट में कहा कि माई ब्रदर वॉज आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, मेरा भाई है वो खिड़की से बाहर देख रहा था, ठीक। इसमें सीधा सा मीनिंग आ रहा है कि मेरा भाई खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन कोई इंडिकेटिव वर्ब है क्या, नहीं है। कोई आपका वहां पर आपको इंगित करने वाला, कोई आपको संकेत देने वाला शब्द है क्या, कोई टाइम एडवर्ब या एडवर्बियल है क्या, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेष्य है क्या, कोई आपका पहचान का सूचक शब्द है क्या, नहीं है ना, ठीक है। तो सीधी सी बात, मेरा भाई खिड़की से बाहर देख रहा था, तो देखने के लिए वहां पर ये मीनिंग तो नहीं आएगा, कौन सा थिंकिंग, ये तो सोचने के लिए आता है। सी परसेप्शन का वर्ब है तो आईएनजी के से जुड़ा। अब दो बचे, वॉच होता है स्क्रीन के ऊपर देखना, जैसे आप इसे देख रहे हो तो वॉच कर रहे हो, वीडियो वॉच कर रहे हो, ठीक है, क्लास वॉच कर रहे हो, थिएटर पे आप स्क्रीन पे देखते हो वॉच कर रहे हो, आपका टीवी वॉच कर रहे हो, एलईडी वॉच कर रहे हो, एलसीडी वॉच कर रहे हो, कंप्यूटर वॉच कर रहे हो, स्क्रीन वॉच कर रहे हो, लैपटॉप है, पाम टॉप है, टैबलेट है, उनको वॉच करना। लेकिन जैसे आप सिंपल नजरों से किसी चीज को देख रहे हो, उसे क्या कहा जाता है, लुक करना, ठीक है। तो लुक में आईएनजी जोड़ दो, क्या जाएगा, लुकिंग। ये जो पार्ट है ये वर्ब से जुड़ा हुआ, तो वर्ब भी किसका पार्ट आपका वहां पर, इससे जुड़ा हुआ। अगले पे आ जाओ। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर ब्लैंक किल्ड इन द एक्सीडेंट। बेटा ये सवाल है आपका सिंटेक्स का, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट या सब्जेक्ट ऑफ कुंकड़ का सवाल है। सारे के सारे जो यात्री हैं चालक के साथ में दुर्घटना में मारे गए। अब इसमें एक रूल है, वो रूल आपका अप्लाई होता है, उसको आपको चेक करना है। यहां रूल क्या है कि बीच में लिंकिंग डिवाइस आपका विद है, विद में जो दूर वाला सब्जेक्ट या पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार आता है, तो ये पास वाले के अनुसार नहीं आएगा, इसके अनुसार आएगा। ये आपका बच्चा वहां प्लूरल बहुवचन है, तो एक वचन वाली चीजों को सारी को बाहर कर दो आपका। यहां वोज एक वचन है, इज एक वचन, आधा काम हल्का हो गया। अब अगली चीज यहां पर गौर करो, क्या लिखा है, किल्ड, ठीक है। अब आप अगर यहां पर क्या लगाते हैं बेटा, हैव किल्ड लगाते हैं। हैव किल्ड का मतलब तो इन्होंने किसी को मार दिया है एक्टिव वॉइस में, जबकि इन्होंने किसी को नहीं मारा, ये खुद वहां मरे हैं। तो ये पैसिव नेचर का सेंटेंस है, और पैसिव नेचर में यहां पर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी का फॉर्म बनता वोज या वर। अगर आपने यहां पर हैव लिख दिया होता ये सोच के कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लूं, तो ये होता एक्टिव वॉइस में, ठीक है। इसका मतलब तो पैसेंजर्स ने ड्राइवर के साथ मिलकर एक्सीडेंट में किसी को मारा, ठीक है, जबकि वो खुद मारे गए हैं आपका, ठीक। इसलिए पैसिव नेचर का हैव किल्ड नहीं बल्कि वर किल्ड। अगले सवाल पे आओ। दिस ब्लैंक कैन बाई वेरी सुटेबल फॉर कमर्शियल कॉलेज। ये बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का सवाल आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या है कि जो कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं उनका भी अपन कह सकते हैं। इस टॉपिक को अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एक तरीके से नाउन का सवाल है, ठीक है। और इसी के साथ में यहां पर ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कि जो रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, रॉन्गली यूज्ड वर्ड से जुड़ा हुआ है आपका। और यही अपन कह सकते हैं कंफ्यूजेबल वर्ड्स उसके साथ में जुड़ा हुआ, इस तरीके से आपका वहां पर लिया जाएगा, ठीक है। अगर इन चीजों को बेटा आप चेक करते हैं, ठीक, तो वहां देखो एक बार। अगला कह रहा है कि ये सूटेबल है किसके लिए, व्यापारिक या वाणिज्यिक महाविद्यालय के लिए। तो क्या बाइट, क्या मुंह का टुकड़ा, वहां पर आप कॉलेज बना पाएंगे, नहीं, ठीक है। क्या यहां पर सी नाउन है क्या, दिस डिटर्मिनर है ना, ठीक है। दिस तो आपका डिटर्मिनर हो गया, और ये कैसा है आपका वहां पर एक तरीके से ऐसा पार्ट जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव नेचर आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एवरी आइदर नाइदर में जाता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीस दोस में जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये सीन तो वर्ब हो गया, तो दिस के साथ में सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। अब दो बचे। साइट का मतलब है नजारा, जो दृश्य दिख रहा है, तो नजारे या दृश्य पे कॉलेज नहीं बनेगा, स्थल पे बनेगा, जगह पे बनेगा। स्थल या स्थान के लिए जो वर्ड आता है उसे अपन कहते हैं साइट,
ठीक है, कहते हैं ना ठेकेदार फला साइट पे काम कर रहा है, मेरी वो साइट चल रही है, चलो साइट देख के आए क्या, ये साइट काफी अच्छी है, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, आई डोंट नेसेसरली वेंट टू ब्लैंक ए क्राइसिस बट आई हैव सम बैड न्यूज टू टेल यू ऑल। अब वहां पर मेरे पास में आवश्यकता के साथ में ये जो संकट है, ठीक है, इसके बारे में किसी चीज को कहने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास में वहां पर एक बुरा समाचार है जो कि मैं तुम सबके सामने रखना चाहता हूं या तुम सबके सामने वहां पर आपका सुनाना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर इन चीजों को आप मैच करें तो इसमें अपने पास में 3 वर्ड हैं और वो उसी कैटेगरी में आएंगे। स्कूल लेक्चरर में आया हुआ आपका सवाल है और ये 2014 का जो आपका वहां पर एक पेपर है उसके अंदर आपका जो पहला पेपर लगा आपका उसके अंदर से आया हुआ सवाल, और बढ़िया सवाल बोलूंगा। इसे भी आप किस में लेकर चल सकते हैं बताओ, आपका कंफ्यूजेबल वर्ड्स में लेकर चल सकते हैं आपका। ठीक है, इसे अपन रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स हैं उनके साथ में वहां पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से एक नाम आप यहां पर दे दीजिए, मिलते जुलते से पैटर्न इसके अंदर वहां पर देखने को मिल सकते हैं। कंफ्यूजेबल वर्ड्स है या फिर क्या कहा जा सकता बताओ आपका, रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स, इस तरीके से आपका देखने को मिलेगा। क्लियर? अब इसमें एक बार चेक करना, अगले ने यहां पर यह कहा है कि आई डोंट नेसेसरली वेंट टू ब्लैंक ए क्राइसिस बट आई हैव सम बैड न्यूज टू टेल यू ऑल। यह कह रहा है कि मैं अचानक आपके सामने कोई समस्या खड़ी नहीं करना चाहता, कोई विकट परिस्थिति नहीं लाना चाहता, समस्याग्रस्त स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास में एक बुरा समाचार है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। तो ये चीज अप्रत्याशित तौर पर, अचानक तौर पर आती है, तो यहां टू के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन अचानक नहीं आ रहा। गिव, ब्रिंग अचानक नहीं है, स्टार्ट अचानक नहीं है, प्रेसिपिटेट है। इसका मतलब होता है जब चीजें अचानक या अप्रत्याशित तौर पर आपके सामने घटित होती हैं, उसका उच्चारण वहां रखा जाता है प्रेसिपिटेट। इस तरीके से आपका इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाए, नेक्स्ट वाला। ज्योति ब्लैंक द गोल्ड मेडल लास्ट ईयर। ये सिंपल सा है, इसे अपन टेंस के अंतर्गत वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो यहां पर गौर करो, अपने पास में यहां पर लास्ट दिया हुआ, लास्ट किस में जा रहा है, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, तो वहां पर अफर्मेटिव केस या पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, विन के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, विन, वन, वन। तो ये तो फर्स्ट है, ये फ्यूचर नहीं लगेगा, ये फर्स्ट के साथ एस है, मुझे पास्ट में चाहिए, तो वर्ब का सेकंड क्या हो जाएगा बेटा आपका, वन। इसे वॉन मत पढ़ देना। अब यहां पर जो सवाल आपने कवर किए उनमें 1 बाय 1 एक चीजें हैं, उनको मेंशन करते चलना। यहां पर पहले की भांति टेंस वाला सवाल है, ये इसमें लिया आपने, इसमें आपका सिंटेक्स का सवाल भी आपको टच करने को मिल गया, इसमें आपका कंडीशनल है उसका सवाल आपको टच करने को मिल गया है। इसी के अंतर्गत बच्चा आपको वहां पर इसमें एक सवाल मिलता है टेक क्वेश्चन का, एक सवाल यहां पर आपको मिलता है इसमें रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स या कंफ्यूजेबल वर्ड्स का। ये इतनी चीजें आपने इसके अंदर अटैचमेंट में रखी हैं, एसोसिएट की हैं, इंक्लूडेड हैं आपकी। ठीक है, तो अगर इन चीजों की आप बात कर रहे हो तो वहां वाले पैटर्न में आपके पास में ये सारी की सारी चीजें वहां एक से ज्यादा में जा रही है। फिर कह रहा हूं, एक से ज्यादा में। कहीं आप ये कहते हैं सिर्फ एक को कवर करवाओ, तो एक के कवरिंग करने से पूरा पार्ट कवर नहीं होगा, इसलिए एक से ज्यादा चीजें इसके अंदर कवर करके आपको वहां पर दी जा रही है बच्चा। ठीक है, तो अगले सवाल के लिए वहां पर तैयार रहोगे आपके। ठीक है, आज सवाल थोड़े आसान रहे क्योंकि आपकी एक आदत अच्छी हो गई, हैबिट अच्छी हो गई। तो अगले में अपन वहां पर सवाल अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल के कम कर देंगे, थोड़ा सरल है तो आपके पार्ट को ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये पार्ट 15 आज के लिए इतना ही। मिलता हूं वहां पर आपका नेक्स्ट लेक्चर में, आपका वहां पर नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए।